बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया और ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद जो है वो अंग्रेज़ों के लिए, अरबों के लिए, इसके अलावा मुग़लों के लिए एक तजुर्बा कार रहा है। यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी हुकूमतें रही थी। तो उस जाते जाते जो है भारत को जो है बहुत फ़ायदा पहुँचाया गया है कि उनको जो कश्मीर जो इलाका था जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे, तो जिस तरीके से जो हिंदुओं के राजा थे उन्होंने उसको भारत के हवाले किया था। इसके अलावा काला पानी जो नेपाल का एरिया है वो भी भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है, और चाइना का जो लद्दाख का एरिया है उस पर भी भारत का जो है कब्ज़ा है। तो इस हवाले से जो ख़ित्ते की अब बदलती हुई सूरत हाल है तो उससे हम आपको आगाह करेंगे, और ख़ास तौर पर चाइना के वज़ीर का, पाकिस्तान और नेपाल का, और उसके बाद जो सिचुएशन हुई, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के बड़े हैं मिलिट्री और सिविल लीडरशिप, उनकी एक बैठक हुई थी ISI हेडक्वार्टर में, तो उससे हम आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे। चाइना के जो वज़ीर दिफ़ा है उन्होंने 2 दौरे किए हैं और इंतहाई अहमियत के हामिल वो दौरे थे। एक दौरा उन्होंने नेपाल का किया था जहां पर उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनसे उनकी मुलाकातें हुई थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो इससे थोड़ा पीछे चलते हैं तो भारत और नेपाल के दरमियान 2015 तक बहुत अच्छे और मिसाली ताल्लुकात थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद और उन जिस तरह वो रूल करते हैं और जिस तरह वो मामलात को बिगाड़ते हैं मुख्तलिफ़ कौमों के साथ, मुख्तलिफ़ जो है ममालिक के साथ, तो नेपाल भी उसके ज़ुमरे में आता है। नेपाल के साथ भी उन्होंने अपने जो ताल्लुकात थे वो ख़राब कर लिए थे। तो उसके बाद नेपाल ने अपना जो था सियासी नक्शा शाया कर दिया था, जिस तरह पाकिस्तान ने किया था। तो काला पानी और दीगर 2 इलाके हैं उनको उन्होंने अपने जो सरहदात है उसमें शो किया था। तो उसके बाद भारत और नेपाल के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब है। तो उसको ठीक करने के लिए भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने एक हंगामी दौरा किया था जनवरी में नेपाल का, लेकिन वो किसी तरीके से भी कामयाब दौरा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी MOU साइन नहीं हुआ था। वहाँ पर किसी भी किस्म की जो थी प्रेस रिलीज़ नहीं आती जिससे ऐसा लगे कि भारत और नेपाल के दरमियान कुछ मिसाली ताल्लुकात है। लेकिन जब चाइना के वज़ीर दिफ़ा ने वहाँ का दौरा किया तो बाकायदा MOU भी साइन किया गया और प्रेस रिलीज़ भी ये शाया की गई कि भारत और नेपाल, चाइना और नेपाल एक दूसरे के दिफाई मामलात में एक दूसरे का साथ देंगे। तो उसे तो साफ ज़ाहिर होता है क्योंकि इन 3 ममालिक जो है इनके बॉर्डर्स जो है इंटरलिंक है। तो अगर चाइना को ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ पड़ेगी, अगर नेपाल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ पड़ेगी। तो इस हवाले से ये इंतहाई अहमियत का दौरा था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया जहाँ पर पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप थी उनसे उन्होंने मुलाकातें की। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है, उनके साथ जो राज की बातें हैं वो शेयर की जा रही है। तो इस मीटिंग में जिसमें सिविल जो लीडरशिप थी और उसके साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप थी, उनकी मीटिंग जो हुई, तो इसमें जो है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो ख़ित्ते के बदलते सूरत हाल है उस पर गौर किया गया, और इसके साथ साथ जो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं तो इस पर बातचीत हुई, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को पूरी तरह से आगाह किया गया कि कौन से ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या आइंदा वक्त में वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के मौजूदा हालात है उसके बारे में भी उनको ब्रीफिंग दी गई, और उनको ये कहा गया कि पिछले 6 माह में उनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई है और वो तैयार है किसी भी सूरत हाल के लिए, किसी भी सिचुएशन के अगर कोई ख़तरा हो तो वहाँ पर जो सिविलियंस रहते हैं, जो मासूम शहरी वहाँ पर रहते हैं, तो उनको किस तरह बचाया जाएगा, उनको किस तरह से महफूज रखा जाएगा अगर हालात ख़राब होते हैं। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह किया गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है तो वो पूरी तरह से तैयार है, और जो ट्रेनिंग दी गई है वो उनको एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग दी गई है और वो किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार है। चाइना के वज़ीर दिफ़ा जिनका दौरा हुआ था उनके दौरे के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ उनमें ब्रीफिंग उनको दी गई, इस बारे में भी उनको बताया गया। आज की वीडियो हमारी आप के लिए इसलिए थी ताकि आप ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।